गुड मॉर्निंग। आज हम रीड कर रहे हैं पार्ट 13 चित्रकार और शेर। हमने इस लेसन को हमने आपको समझाया है कि चित्रकार एक सुनसान जगह पर चित्र बना रहा था, तो वहाँ से अचानक से एक शेर आ जाता है और चित्रकार जो था वो डर जाता है, लेकिन वो अपनी हिम्मत बनाए रखता है और कहता है कि आप तो इस जंगल के राजा हैं सरदार, ऐसे कह के उसे मना लेता है और उसके चित्र बनाने लगता है। बोलते हैं आप यहाँ बैठ जाइए, मैं आपका चित्र बनाता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से वो चित्र बनाता है और फिर कहता है कि मैं आपके आगे का चित्र बना दिया है, आप पीछे पलट के बैठ जाइए, मैं आपके पीठ तरफ का भी चित्र बना देता हूँ। जैसे ही वो शेर पीछे पीठ करके बैठता है, उतने में ही वो जो चित्रकार होता है वो बिल्कुल ऐसा भागता है और जाके एक नदी पड़ती है, उस नदी के सामने एक नाव खड़ी रहती है और उसमें जाके वो बैठ जाता है और वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है, मतलब भाग जाता है। उतने में जब शेर पलट कर देखता है तो उससे कहता है कि कहाँ भाग रहे हो कायर, ऐसे डरपोक तुम कहाँ भाग रहे हो, और आओ इधर। तो वो कहता है कि मैं नहीं आऊँगा, आप ये चित्र आप खुद बनाइए, ऐसे कह देता है, वहाँ से चला जाता है। ठीक है, तो ये थी ऐसी स्टोरी। अब आइए हम इसके शब्दार्थ और वर्ड मीनिंग करते हैं। जैसे दिया है सुनसान मीन्स होता है जहाँ कोई आता जाता ना हो। फिर है यमराज मीन्स होता है मृत्यु का स्वामी। उकड़ू मुकड़ू मीन्स होता है घुटने मोड़कर बैठने का ढंग। आँख आँख मूंद कर मीन्स होता है आँखें बंद करके। जी भर का सांस मीन्स होता है चैन की सांस लेना। और झुंझलाहट मीन्स होता है खींच चिड़ या कायर मीन्स होता है डरने वाला या डरपोक। शीघ्र मीन्स होता है जल्दी। हिम्मत मीन्स होता है साहस। और जोश मीन्स होता है उत्साह। आइए हम इनके अभ्यास प्रश्नों को करते हैं। ठीक है, पाठ से मौखिक प्रश्न है। कविता में यमराज का मित्र किसे कहा गया है? कविता में यमराज का मित्र शेर को कहा गया है। चित्रकार ने शेर के सामने क्या प्रस्ताव रखा? चित्रकार ने शेर के सामने यह प्रस्ताव रखा कि आप यहाँ बैठ जाइए, मैं आपका सुंदर चित्र बना दूंगा। शेर चित्र बनवाने के लिए कैसे बैठ गया? घुटने मोड़कर या उकड़ मुकड़ होके बैठ गया। जंगल का सरदार किसे कहा जाता है? जंगल का सरदार शेर को कहा जाता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चित्रकार ने शेर को कैसे फुसलाया? भाई कैसे फुसलाया? चित्रकार ने कहा, हो गया आगे का तैयार, अब मुँह आप उधर तो फेरिए जंगल के सरदार। शेर बैठ गया पीठ फिराकर। फिर क्या हुआ? चित्रकार ने की और चित्रकार चुपचाप से वहाँ से भाग निकला। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, नाव में बैठकर चित्रकार को कैसा लगा? नाव में जैसे ही चित्रकार बैठा तो उसने चैन की सांस ली और उसे अच्छा लगा। शेर ने चित्रकार को डरपोक क्यों कहा? शेर ने चित्रकार को डरपोक इसलिए कहा क्योंकि चित्रकार अपनी जान बचाकर जंगल से भाग रहा था। फिर चित्रकार ने शेर को चित्रकला का अभ्यास करने की सलाह क्यों दी? चित्रकार ने शेर को चित्रकला अभ्यास करने के लिए इसलिए सलाह दी क्योंकि वो उससे कह रहा था कि जाओ तुम कागज कलम लेके आओ और यहाँ पर चित्र बनाओ। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर गा है, सही उत्तर पर चिन्ह लगाइए। चित्रकार मीन्स होता है सुनसान जंगल में क्या कर रहा था, है ना। चित्रकार सुनसान जंगल में क्या कर रहा था? पिकनिक बना रहा था या चित्र बना रहा था या आराम कर रहा था? तो क्या आएगा यहाँ पर? चित्र बना रहा था। जंगल में चित्र बनाते समय चित्रकार के सामने कौन आ गया? उसका मित्र शेर या भेड़िए। क्यों आया? शेर आया, है ना। जंगल में झील किनारे क्या लगी थी? स्पीड बोट, नाव या स्टीमर। क्या लगा हुआ था? नाव लगी हुई थी, है ना। फिर है कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। तो यहाँ पर कविता की पूरी पंक्तियाँ पूरी करनी है हमें। जैसे दिया है, चित्रकार सुनसान जगह पर बना रहा चित्र, इतने में ही वहाँ आ गया यमराज का मित्र। फिर उसको कुछ हिम्मत आई, देख उसे चुपचाप बोला, सुंदर चित्र बना दूँ, बैठ जाइए आप। ठीक है, तो ये इसकी कविता थी। अब देखते हैं खाली स्थान, रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर ऑप्शन भी दिए हैं, पीठ, होश, सुनसान और शेर। तो यहाँ पर पहला है चित्रकार। चित्रकार जगह खालिस्तान जगह पर चित्र बना रहा था,
सुनसान जगह पर चित्र बना रहा था। शेर अपनी पीठ घुमाकर चित्रकार की ओर बैठ गए। यहाँ ब्लैंक्स में क्या आएगा, पीठ, है ना। शेर को देखकर चित्रकार के खालिस्तान उड़ गए, होश उड़ गए, है ना। जंगल में चित्रकार के सामने खालिस्तान आ गया, शेर आ गया। अब आपके लिए होमवर्क है कि आप भाषा कौशल करने का प्रयास करेंगे। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।